Good morning, students. Now I am going to further explain you accounting question. Few new transactions which you are going to face while solving sums. So I am going to explain you how you have to treat them. First is paid salaries, rent, wages, interest. So what you have to do, you have to how to prepare an accounting question. Asset is equal to liabilities plus capital, and in your asset you have cash column. So you will deduct from your cash column on asset side salary, rent, wages, interest, and the same things if they are mentioned in your question, you will deduct them from capital because they are your expenses. Okay. Second adjustment, charge depreciation on assets. If in your question there is depreciation on assets, say 10% on furniture value 10,000, so your depreciation is 1,000. 10,000 पे 10% लगाए तो 1,000 बनता है ना. तो फ्रॉम एसेट साइड यू विल मेक अ मशीनरी कॉलम, यू विल लेस डेप्रिसिएशन फ्रॉम देयर 1,000 फ्रॉम 10,000, and same from capital side you will deduct 1,000 depreciation. Next, paid to creditors 17,500 in full settlement of 18,000. Means you are going to pay creditors, you have to pay to the creditors 18,000, but you have paid him 17,500 in full settlement. 18,000 देने थे, आपने 17,500 में सारी सेटलमेंट कर ली. तो हाउ यू गोइंग टू पास द एंट्री? फर्स्टली यू आर पेइंग, कैश जा रहा है, पेमेंट कर रहे हो, तो कैश में से माइनस कर दो जितना आपने पे किया है 17,500. क्रेडिटर्स में से माइनस करो 18,000. आपके जो क्रेडिटर कॉलम बनाया होगा ना पहले आपने क्रेडिट पे, उसमें माइनस करो 18,000. और 500 का क्या करोगे, वो आपका प्रॉफिट हो गया ना. 18 देने थे, 17, 15, 5 दिए, तो जो 5 का प्रॉफिट है 500 का, वो कैपिटल में ऐड कर दो. क्लियर? फिर से समझो. कैश में से माइनस कर दो जितना आपने पेमेंट की है, क्रेडिटर्स में से माइनस कर दो पूरी अमाउंट जितनी आपने फुल सेटलमेंट करनी थी, और जो प्रॉफिट हो गया है वो आप ऐड कर दो कैपिटल में. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड नॉट पेड. जैसे सपोज रेंट आउटस्टैंडिंग है, बट जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ये तुम्हारी लाइबिलिटी है, तो इसमें एसेट में आपने कुछ नहीं करना. लाइबिलिटी साइड में कॉलम बना लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, वहाँ पे लिख दो रेंट आउटस्टैंडिंग, अमाउंट लिख दो कितने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, और सेम कैपिटल में से वो माइनस कर दो रेंट. ठीक है. आगे प्री पेड एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस. आउटस्टैंडिंग मतलब होते हैं ड्यू, जो तुमने पे नहीं किया. प्री पेड मतलब पहले ही पे कर दिया, एडवांस में ही पे कर दिया. तो पे कर दिया मतलब कैश कम हो गया, एसेट साइड कैश कॉलम में से माइनस कर दो जितना पहले पे किया है, और फिर एसेट साइड ही एक और कॉलम बनाओ. प्री पेड एडवांस पेमेंट तुम्हारी एसेट है, तो एसेट साइड पे कॉलम बनाओ इस तरह लिख के, प्री पेड एक्सपेंसेस, नीचे अमाउंट लिख दो जितने के तुम्हारे एक्सपेंसेस तुमने प्री पे किए हैं. आर यू गेटिंग इट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, accrued income. Accrued income means you have earned income but you haven't received yet. तुमने इनकम अर्न तो कर लिया पर अभी तुम्हें मिली नहीं है, तो ये तुम्हारे एसेट है बेटा. तो एसेट साइड एक कॉलम बनाओ अक्रूड इनकम का, उसमें अमाउंट लिख दो, एंड सेम कैपिटल में जितनी इनकम अर्न की है उसको ऐड कर दो. ठीक है. जैसे अक्रूड इंटरेस्ट आ जाए कि तुमने इंटरेस्ट कमा तो लिया है पर अभी तुम्हें मिला नहीं है, तो एक अक्रूड इंटरेस्ट का कॉलम बनाओ एसेट साइड पे, वहाँ पे अमाउंट लिख दो जितनी है, सपोज 250 है, और वही 250 कैपिटल में भी जाके ऐड कर दो. ठीक है. आगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. इनकम पहले मिल गई है, काम करने से पहले जो इनकम मिलती है वो मेरी लाइबिलिटी बन जाती है. ठीक है. ये तुम्हें याद रखनी है चीज़ें कि कौन सी मेरी एसेट है, कौन सी मेरी लाइबिलिटी है, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द सम. सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एक तो कैश में ऐड कर दो क्योंकि एडवांस मिला है, पैसे आए हैं, कैश आया है, तो कैश में ऐड कर दो. और उस तरफ इनकम आई है, लाइबिलिटी साइड एडवांस इनकम आई है, लाइबिलिटी है, एक कॉलम बनाओ एडवांस इनकम का और उसमें लिख दो लाइबिलिटी साइड. ये तो थे कुछ ट्रांजैक्शन तुम्हारे लिए आज के लिए. 7 ट्रांजैक्शन मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किए हैं. इससे तुम्हारे 10-12 सम सॉल्व हो जाएंगे. तो होमवर्क तुम्हारा यही है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 सम सॉल्व करके रखो. 10 सम तुम्हारे लिए मैं सॉल्व करके दे दूँ.
देखो एक बार, ऐसे मैंने परफॉर्मा बना लिया, सीरियल नंबर के बाद आप एक लाइन खींचोगे, ट्रांजैक्शन के बाद एक लाइन खींच लेना, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये है तुम्हारी अकाउंटिंग इक्वेशन। तो वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कह रहे हैं बिजनेस में कैश के साथ बिजनेस शुरू किया है, मतलब कैपिटल लेके आया है, कैश में 60,000 लिख दो, कैपिटल में 60,000 लिख दो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कह रहे हैं रेंट पेड इन एडवांस, एडवांस में तुमने रेंट दे दिया, देना मतलब कैश चला गया है ना, तो माइनस करो कैश में से 500 और ऐड करो, एक कॉलम बना हुआ एडवांस रेंट का और उसमें ऐड करो 500, तो कितना बन गया अब न्यू बैलेंस हमारा 59,500 प्लस 500 इज इक्वल टू 60,000। सेम सही सब जा रहा है, ये तुमने हर स्टेप पे चेक करना है, मेरा बैलेंस सेम से हमारा है, मतलब तुम्हारा सब सही जाएगा। आगे देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, गुड्स तुमने खरीदे हैं, कैश में भी खरीदे, उधार भी खरीदे, 30,000 के तुमने गुड्स कैश में खरीदे हैं और 20,000 के उधार लिए, तो जो कैश में खरीदे हैं मतलब कैश जाएगा, माइनस करो 30,000 कैश में से, गुड्स खरीदे हैं, एसेट बनाए, स्टॉक बनाए, एक स्टॉक का कॉलम बनाओ, यहाँ पे लिखो 30,000 कैश के गुड्स लिखो, 20,000 क्रेडिट के गुड्स लिखो। जो गुड्स तुमने क्रेडिट पे खरीदे हैं वो तुम्हारी लाइबिलिटी है, देखो यहाँ पे क्रेडिटर का कॉलम बना हुआ है लाइबिलिटी के अंडर, 20,000 उसके अंडर लिख दो लाइबिलिटी, ठीक है, क्रेडिटर के अंडर लिख दो कि 20,000 के मैंने क्रेडिट लिए हैं। तो नया बैलेंस आ गया 29,500, 500, 50,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 60,000। आगे चलो, थर्ड ट्रांजैक्शन, फोर्थ ट्रांजैक्शन पे, ये मैंने पहले भी कराई है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 कॉस्टिंग 20,000, ये लास्ट डे भी करवाई थी। 30,000 के गुड्स बेचे हैं जिनकी कॉस्ट 20,000 है, तो इसमें क्या होगा, पहले 30,000 के गुड्स बेचे हैं, पैसे आए हैं, ऐड कर लो कैश, अब गुड्स गए हैं तो माइनस करो स्टॉक में से 20,000 के गुड्स गए भी हैं, अब पीछे रह गया 10,000 का प्रॉफिट, प्रॉफिट कहाँ पे ऐड करना है, कैपिटल में, ठीक है। तो देखो 30,000 ऐड कर दो कैश में, 20,000 माइनस करो स्टॉक में और 10,000 ऐड कर दो कैपिटल में, तुम्हारा बन गया न्यू बैलेंस 59,500, 500, 30,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 70,000, तो 90 बन गए। आगे पेड सैलरी, सैलरी पे की है तुमने 500, पे किया है, कैश में से माइनस कर दो बेटा 500 माइनस कर दो कैपिटल में से। आगे आ रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक सैलरी तुम्हारी आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड एक कॉलम बनाओ, जैसे मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग सैलरी का, कॉलम बना के नीचे अमाउंट लिखो 100 और कैपिटल में से माइनस करो 100, ठीक है। लास्ट, अब इसका बैलेंस देखो, नया बैलेंस मैच कर रहे हैं, 59,000 प्लस 500 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 100 प्लस 69,400, ठीक है। आगे बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ पे ड्राइंग्स हैं, कैश में से माइनस करो 5,000 और इधर कैपिटल में से माइनस करो 5,000, तो ये बन गया 64,400 प्लस 100 प्लस 20,000, 30,000 प्लस 500 प्लस 54,000. So your both the balances are equal, means your sum is correct. And this is all about your accounting question. Try them and complete sum number 12 in your new books, I think till 14. Okay.